बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग की फर्स्ट प्रॉब्लम को लेजर अकाउंट भी सबसे पहले जर्नल, फिर लेजर और फिर ट्रायल बैलेंस। स्टूडेंट ने कहा था कि हमें एक ही क्वेश्चन में ये सारी तीनों टॉपिक्स, तीनों चैप्टर हमें क्लियर करवा दे। तो आज एक ही लेक्चर में आपको जनरल, लेजर, ट्रायल बैलेंस ये मुकम्मल एक पैकेज मिलेगा क्वेश्चन का। तो आपकी बुक का सुहेल अफजल की क्वेश्चन नंबर 1 है। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट एंट्री, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो पहली एंट्री 1 तारीख को ही थी, कारोबार शुरू किया था। तो कारोबार शुरू करने की एंट्री क्या है? कारोबार में पैसे आए हैं, तो आपको पता है कैश एसेट होता है। तो बेटा एसेट जो है उसमें इजाफा हो तो वो किस साइड पे आता है? डेबिट। और कैपिटल किस साइड पे आता है? इजाफा हो तो क्रेडिट। तो ये एंट्री पहले आपको पता है, कैश में इजाफा डेबिट और कैपिटल में इजाफा क्रेडिट, क्योंकि कारोबार में पैसे आए हैं ना जब आप कारोबार शुरू करते हैं। तो ये कैश, डेबिट, कैपिटल, क्रेडिट। दूसरी एंट्री है परचेज गुड्स फॉर कैश। 5 तारीख को ये एंट्री हुई है। परचेज डेबिट होगा, कैश क्रेडिट, क्योंकि कैश आपका एसेट है, वो आपके कैश यानी एसेट में कमी हो गई है, कैश चला गया, वो क्रेडिट होगा। और जो चीज़ कारोबार में आई है, गुड्स आई हैं, वो डेबिट होगी। इसके बाद परचेज गुड्स फ्रॉम अली, परचेज डेबिट, और अली परचेज गुड्स ऑन अकाउंट फ्रॉम अली। अब देखिए ना, आपने खरीदी हैं चीज़ें, जो खरीदा है वो कारोबार में एसेट आया है, वो डेबिट, और अली को पैसे देने हैं। अली हमारी क्या है? लाइबिलिटी। ये बेटा आप देख सकते हैं, रूल आपको याद भी होना चाहिए। लाइबिलिटी में इजाफा हो तो क्या होता है? क्रेडिट। तो बेटा इसीलिए अली के, क्योंकि आपने पैसे देने हैं, तो अली क्या होगा? क्रेडिट। ठीक है। अब नेक्स्ट एंट्री क्या है? नेक्स्ट एंट्री परचेज फर्नीचर फॉर कैश। आपने फर्नीचर खरीदा है। अब देखो एसेट आया डेबिट और कैश गया, एसेट गया है तो क्रेडिट। तो इजाफा होगा तो डेबिट, कमी होगी क्रेडिट। इसके बाद स्टूडेंट्स, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, चीज़ें बेची हैं, कैश आया है, कैश आपका एसेट है, इजाफा हुआ डेबिट। और सेल हमेशा क्रेडिट होती है, क्योंकि सेल हमारी क्या है? रेवेन्यू। तो रेवेन्यू है ना, ये देखिए, रेवेन्यू क्या होती है? क्रेडिट। तो सेल हमारी इनकम होती है और ये हमेशा क्रेडिट होगी। तो ये आपके सामने एंट्री है। इसके बाद एंट्री 14 डेट को हुई थी, सोल्ड गुड्स ऑन अकाउंट फ्रॉम असलम, चीज़ें बेची हैं, सेल क्रेडिट साइड पे आता है। कैश लेना था लेकिन असलम से उधार आपने चीज़ें बेची हैं, तो असलम से पैसे लेने हैं। असलम हमारे क्या है? अकाउंट रिसीवेबल। तो अकाउंट रिसीवेबल एसेट होता है, इसमें इजाफा हुआ तो डेबिट होगा। ठीक है। ये नेक्स्ट आप लोगों ने क्या किया है? अली के साथ जो अली अकाउंट सेटलमेंट रिसीविंग 300 डिस्काउंट, तो आपने डिस्काउंट लिया है। अली को देखना है हमने, अली के पैसे देने थे ना, ये देखिए अली हमारी लाइबिलिटी थी 10,000। अब अली के पैसे आपने पेमेंट कर ली है, सेटलमेंट कर लिया है, तो अली अब क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्रेडिट है तो यहाँ पे अब डेबिट हो जाएगा, क्योंकि आपको रूल आता है लाइबिलिटी में इजाफा क्रेडिट था और लाइबिलिटी अब पेमेंट कर दी है तो कमी होगी ना लाइबिलिटी में, अब वो क्या हो जाएगा? डेबिट। तो इसी तरह अली अकाउंट जो कि पहले क्रेडिट था, अब क्या हो गया? डेबिट। और कैश अकाउंट क्या हो गया? क्रेडिट। इसके बाद डिस्काउंट क्योंकि रिसीव किया है, डिस्काउंट रिसीव हमारी इनकम होती है और इनकम हमेशा क्रेडिट साइड पे आती है। इसके बाद लास्ट वाली एंट्री बच्चे, इसमें आपने क्या किया है? असलम को चीज़ें बेची थी, 12,000 लेने थे उधार। अब असलम से हिसाब किताब क्लियर किया है, सेटलमेंट कर लिए, तो बेटा कैश आपने लिया 400, डिस्काउंट दे दिया। कैश जब लिया तो 11,600 आपको मिल गया और डिस्काउंट 400। कई बच्चे पूछते हैं ये 11,600 कैसे आया? देखिए यहाँ पे देखिए, असलम से पैसे कितने लेने थे? 12,400 रुपया आपने, आपका खर्चा हो गया ना, डिस्काउंट दिया है, तो बाकी पीछे तो 11,600 ही बचता है ना, वो आपने असलम से ले लिए। असलम हमारा था अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल एसेट होता है। तो अब असलम असलम अकाउंट पहले डेबिट था, अब पैसे ले लिए हैं तो वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो बेटा ये तो जर्नल एंट्रीज हैं। अब हम लोग लेजर अकाउंट सीखेंगे। लेजर अकाउंट क्या है?
बेटा लेजर अकाउंट का तरीका ये होता है, अलग अलग अकाउंट बनता है। कैश अकाउंट पहले बनाएंगे, ये जो आपको अकाउंट नज़र आ रहे हैं सारे, इनको अलग अलग बनाना है। पहले कैश लिखा हुआ है तो कैश अकाउंट बनाएंगे। इसका फॉर्मेट ये है, डेट डिटेल रुपीस, ठीक है, डेट डिटेल रुपीस, एक डेबिट साइड होती है और एक क्रेडिट। अब आपने करना क्या होता है, कैश अकाउंट चेक करना है कहाँ कहाँ पे कैश अकाउंट आया है। तो आपने सबसे पहले देखिए एंट्री में कैश आया हुआ है, किस साइड पे, ये डेबिट, डेबिट साइड पे है ना। तो कैश डेबिट हो रहा है, तो आपने कैश अकाउंट की डेबिट साइड पे आ जाना है। तो किसकी वजह से डेबिट हो रहा है, कैपिटल की वजह से, तो कैपिटल इधर लिखना है और जो पैसे होंगे वो लिख देना। अब कैश आपने फिर देखना है, कैश किधर आ रहा है, दूसरी एंट्री में है किस साइड पे है, क्रेडिट साइड पे। तो आपने देखना है किस वजह से हो रहा है, परचेज की, तो क्रेडिट साइड पे आ रहा है ना कैश, तो अब क्रेडिट साइड पे आके आपने लिख लेना है, ठीक है, क्रेडिट, कैश की क्रेडिट साइड पे आगे परचेज लिख देना, जो वजह है ना वो। अब बेटा यहाँ पे कैश नहीं है, यहाँ पे है, तो कैश चेक करना है, कैश यहाँ पे कितना है, क्रेडिट साइड पे है, किसकी वजह से हो रहा है, फर्नीचर की वजह से, शाबाश। तो क्रेडिट साइड पे फर्नीचर लिख के पैसे लिख देने हैं। इसके बाद बच्चे कैश क्या हो रहा है, डेबिट, किसकी वजह से, सेल की, तो डेबिट साइड पे सेल लिखना है और पैसे लिख देने हैं। इसके बाद बच्चे आपने देखना है कैश कहाँ पे आ रहा है, ये देखें, ये क्रेडिट साइड पे आ रहा है, ये तो क्रेडिट हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, अली की वजह से। तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, अली का नाम लिख के पैसे जो होंगे ना 9700 वो लिख देने आप, ये कैश के पैसे लिखने हैं हमेशा, ठीक है। इसके बाद बच्चे यहाँ पे कैश क्या हो रहा है, डेबिट, किसकी वजह से, असलम की वजह से, तो डेबिट साइड पे असलम लिखेंगे और पैसे जो कैश के अकाउंट में होंगे वो लिखने हैं, ठीक है। तो 11,400। अब ये हल कैसे करना है, ये आप समझिएगा। आपकी बड़ी साइड ये है ना, देखें ये बड़ी साइड बनती है 1,35,600। अब उसमें से 1,35,000 दोनों तरफ लिख देना है। इसमें से बेटा ये सारे जो अकाउंट है ना, ये माइनस कर देने। तो आप देख लें, ये आपने माइनस किया है, ये देखें 1,35,600 में से ये माइनस किए हैं, तो पीछे कितना रह गया, 97,900। तो ये बैलेंस आ गया। तो बैलेंस को हमेशा ना दूसरी साइड पर ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, जो भी बैलेंस होता है तो उसको दूसरी साइड पर ट्रांसफर किया है। ये क्रेडिट साइड है तो डेबिट, तो कैश अकाउंट का बैलेंस क्या आ गया, डेबिट। इसके बाद कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, वो कहाँ पे है, कैपिटल सिर्फ एक एंट्री है ना ये, तो कैपिटल आपका क्रेडिट हो रहा है किसकी वजह से, कैश की वजह से। ये देखिए ना, वजह कैश है, तो ₹1,00,000 दोनों साइड पे लिखेंगे और बैलेंस में भी लाख आएगा, और कैपिटल का बैलेंस किधर जाएगा, क्रेडिट साइड। फिर आ गई परचेज की बारी। परचेज क्या हो रहा है, डेबिट, किसकी वजह से, तो कैश आ जाएगा। फिर परचेज देखना और भी आ रहा है, ये दिखवाया है, परचेज क्या हो रहा है, डेबिट, किसकी वजह से, अली की वजह से, तो अली अकाउंट आ जाएगा। तो ये 30,000 हो गया, 30,000 दोनों तरफ लिखें और फिर बैलेंस इधर, क्योंकि यहाँ पे कोई पैसे नहीं थे तो बैलेंस लिख के इसको यहाँ पे ट्रांसफर कर लेना है। ये देखिए बैलेंस 30,000, ठीक है, ये 30,000 हमने ट्रांसफर कर लिया। एक बात सुने ध्यान से सब, फर्नीचर, अब फर्नीचर की बारी है। तो फर्नीचर एक दफ़ा ही आया है, तो फर्नीचर आपने लिखना है, डेबिट हो रहा है किसकी वजह से, कैश की वजह से, तो बैलेंस आपने इधर लिख लेना जैसे आगे आपको बताया। इसी तरह बच्चे सेल देखें, सेल आप देखें 2 दफ़ा ही है, एक दफ़ा एक कैश की वजह से, सेल क्रेडिट हो रही है ना कैश की वजह से, और दूसरी क्रेडिट भी होती है सेल, तो असलम की वजह से। तो बच्चे ये आप देख सकते हैं ठीक है। तो ये आपने बैलेंस लिखना है दोनों साइड पे, तो बैलेंस सेल का क्रेडिट साइड पे ही आता है, बाद में वो क्रेडिट साइड पे बैलेंस लिख दिया जाएगा 36,000, ठीक है। इसके बाद बच्चे असलम अकाउंट, असलम अकाउंट भी आपने एंट्रीज देखनी है। असलम किस साइड पे आ रहा है, डेबिट साइड पे, किसकी वजह से, सेल की वजह से, तो 12,000 लिख के आप डेबिट साइड पे लिख देंगे। फिर आपने असलम देखना है, ये लास्ट पे एंट्री देखिए, असलम क्रेडिट साइड पे है ना, और इन दोनों की वजह से हो रहा है कैश और डिस्काउंट, तो बच्चे आपने इन दोनों की वजह से लिख देना है कैश और डिस्काउंट। असलम क्रेडिट हो रहा था कैश और डिस्काउंट की वजह से, तो बेटा ये आपने इसी तरह देख लेना है। अब इसका कोई बैलेंस नहीं आया क्योंकि इक्वल है, तो इक्वल ही रहने देना है। इसके बाद अली अकाउंट की बारी। अली अकाउंट आपको पता है देखना है, क्रेडिट साइड पे ही आ रहा है, ये देखिए अली अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 10,000 से परचेज की वजह से, तो ये देखिए क्रेडिट हो रहा है परचेज की वजह से।
इसके बाद अली अकाउंट कहाँ पे आ रहा है, ये डेबिट हो रहा है, किसकी वजह से, कैश और डिस्काउंट की वजह से। तो बेटा ये आप देख ले इस तरह, ये 97 और ये, और इसका भी बैलेंस कोई नहीं आया तो इसीलिए ये ऐसे ही लिखेंगे। फिर डिस्काउंट अलाउड, वो भी है था क्वेश्चन में, डिस्काउंट अलाउड ये नीचे है, जो आपका खर्चा होता है वो लो होता है। तो ये किसकी वजह से हो रहा है, असलम की वजह से। तो इसके 400 रुपये हैं तो असलम डेबिट हो गया। और डिस्काउंट रिसीव किसकी वजह से हो रहा है, अली की वजह से। तो ये बेटा आपका सारे लेजर थे। अब ट्रायल बैलेंस समझ लेते हैं, और इसको ट्रायल बैलेंस में बेटा आपने क्या करना होता है, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, डेबिट और क्रेडिट। तो पहला जो ये आंसर नहीं आए हुए, जैसे ये आपने निकाला है कैश काउंट पहले लिखा है ना, तो यहाँ कैश लिख देना है, इसका जो बैलेंस होगा वो लिखना है आपने। तो कैश क्योंकि डेबिट बैलेंस है, ये बस आपने स्पेस चेंज करनी है, ठीक है। ये क्रेडिट है तो डेबिट पे चला जाएगा। तो 97,000 है, ये 97,000 लिख दिया। फिर क्या था, कैपिटल का बैलेंस कितना था, लाख, और कैपिटल का क्रेडिट होता है ना, तो ये क्रेडिट साइड पे आप देखें लिख देना, ये नहीं साइड ये नहीं देखनी, ये ट्रांसफर करना है जी। इसके बाद परचेज का बैलेंस क्या है, क्रेडिट साइड पे, ट्रांसफर किधर हो रहा है, डेबिट साइड, तो डेबिट साइड पे आएगा परचेज का 30,000। फिर फर्नीचर है, फर्नीचर का बैलेंस क्रेडिट साइड पे आया हुआ है, लेकिन ट्रांसफर तो डेबिट पे होना है ना, एसेट होता है, तो ये फर्नीचर 8,000 आ गया। इसके बाद बच्चे सेल का बैलेंस देखना है, ये क्या है 36,000 है, ये सेल क्रेडिट होती है ना, इसलिए इसका बैलेंस भी क्रेडिट होगा। तो बच्चे ये देखें। इसके बाद असलम का कोई बैलेंस नहीं था और डिस्काउंट का भी बैलेंस आया, तो बेटा आपने इसका टोटल करना है तो ये आ जाएगा, और इसका टोटल करना है तो हमेशा याद रखिए ये इक्वल आएगा। ट्रायल बैलेंस में अगर इक्वल नहीं आता तो आपका क्वेश्चन कहीं ना कहीं गलत है। तो बच्चे ये 3 चैप्टर बनते हैं जो आपको मैंने करवाए हैं। आप लोग अगर पेपर में इसे अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो सिर्फ यही प्रॉब्लम करके चले जाइए, इससे आपको क्लियर हो जाए। अब बेटा आपको कोई भी क्वेश्चन होगा इसके रिलेटिव तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन मैंने आप वीडियो को आप बार बार देखें, इसे आगे पीछे करके आपको हर बात बता दी है वीडियो पे। मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसी बात जो रह गई है बताने वाली वो मैंने आपको ना बताई हो। तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच।